आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं सीआईएसएफ से उप निरीक्षक पिंटू राम मीना आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूं और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूं। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। जबकि महोदय, परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहाँ से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब, रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे। चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी। मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर। लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा, और लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। वो लगता है कि किसी ने बहुत दुख दिया है, इंसल्ट किया है, दर्द दिया है, षड्यंत्र किए, धोखा दिया है। साला उनको कुछ करके दिखाना है ना, उनके पीछे बोलकर, उनको गाली देकर, स्टेटस रखकर कुछ होगा नहीं। एक गोल सेट करो, विश्वास करो और टूट पड़ो गोल के ऊपर। साला सपने पूरे होने तक रुकना नहीं है बॉस। और फिर देखो, जलती है दुनिया, साला जलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल हुआ है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा। लोग कहते हैं कि सर अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल के, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर राइट। आई सैल्यूट, बचा लिया साहब, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट, हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब लोग कहते हैं मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता, फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो, जो तुम सोचोगे ना वो तुम बनोगे। यानी अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम जीत सकते हो इस युद्ध में तो तुम जीतोगे, बट अगर तुमने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि तुम हार गए हो तो तुम हार जाओगे, तो तुम कभी नहीं जीत सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल रामबाण बता रहा हूं, टॉपर बनने का रामबाण। क्या है रामबाण? कि जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है
क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे रेस्ट ले लो, 1 घंटे रेस्ट ले लो, पर 1 घंटे बाद उस सारे क्वेश्चंस को खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखना एक रफ कॉपी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। तू करेगा तो फोड़ के आएगा 100 बटे 100। तो रामबाण ये है कि जब भी लेक्चर खत्म हो उसके 1 घंटे बाद उस चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लियो। रिवीजन मतलब जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर खुद करा। तू देखेगा जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी ना, वो समझ में आने लग गई। जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आने लग जाएगी। तो ये बहुत नॉर्मल है। बस एक चीज मैं तेरे से मांगता हूं कि क्लास के बाद रिवीजन जरूर करिए। क्लियर? 18-20 साल का लड़का ना, इतने एनर्जी होती है, अगर उसके सामने 60 भैंसा भी आ जाए ना, ऐसे फाड़ने की कोशिश करेगा उसे। 20 साल के बच्चे में एनर्जी का बॉम्ब होता है। 20 साल का लड़का लड़की, इनके अंदर एनर्जी के अलावा कुछ होता नहीं। बस ये है कि इन्हें को ये बता दे कि ये एनर्जी ना एक जगह लगा दो। और सुनो, एकेडमिक तो दुनिया टॉप कर देती है, मर्द वो है जो कंपटीशन टॉप करे। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। मत रोकना। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही जादू की छड़ी है बेटा, वो है ये, और कुछ नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है सर, आंसर नहीं आते फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। सर आंसर गलत आते हैं फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी सुधार सके। सीधी सी बात, आज नहीं तो कल ये जादू करता है, मुझे पता है। आप शायद जितने मोटिवेशन सुन लीजिए, सबकी कहानी अलग अलग होगी, सबने अलग अलग जर्नी देखी है, लेकिन आज आपकी इस उम्र पर आपके पास एक ही जादू की छड़ी है और कुछ नहीं। अगर आप अच्छे घर पे हैं, आपके पिताजी के पास अच्छे पैसे, हो सकता हो कल वो आपके काम ना आए, लेकिन इस कलम के थ्रू आप जो चीज सीखेंगे वो आप। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और ना जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। ध्यान से देखो, वो 6 नहीं 9 है और कट रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमको बाय बोलकर तुम्हारा बाबू अब भी ऑनलाइन है। फिर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा हो, चल और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे।
और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे। नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं इतना टाइम, मेरे को आगे निकलना है। मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। देखिए, परेशानी यानी कि प्रॉब्लम और टेंशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं लाइफ में। प्रॉब्लम आई नहीं कि टेंशन जो है हमारे दिल और दिमाग में चल पड़ता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन इस टेंशन को यदि कोई टेंशन दे सकता है तो वो है हमारा प्रसन्न मन। हम यदि इस टेंशन को हंसते हंसते झेल लेते हैं तो ये हमारे दिल और दिमाग में हावी नहीं हो पाता, और हमारे दिमाग में इसका समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी सी खाली जगह भी मिल जाती। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब तक मैंने प्रेपरेशन की और जब तक मेरा पूरा क्लियर नहीं हो गया तब तक सोशल मीडिया से दूर रह गई। फेसबुक मेरा बंद था बहुत पहले से ही, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा कभी था नहीं, इससे ज्यादा फोन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी झूठ में बर्बाद होकर देखिए, झूठ में दिवालिया घोषित करके खुद को देखिए, करिए ना कभी कभी ये सब प्रयोग करिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करिए कि भैया सब पैसा डूब गया, भैया मकान अब बिक जाएगा, भैया गाड़ी बिक जाएगी, भैया लड़के बच्चे सब भीख मांगने लगेंगे, भैया अब हमें मदद चाहिए सबकी। भैया देखो कितने रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। आज के आदमी ने जीवन में प्रयोग करना बंद कर दिया। करो, कोई जरूरी नहीं है कि जब मुसीबत आए तभी लोगों का चेहरा पहचान में आए। चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं।
अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे, रात 2-3 बजे अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उससे बताया क्या है, तो कह रहा था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो, वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। ऐसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। ना पढ़ाई करने का तरीका, अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना लेकिन रिविजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए जो आदमी रिविजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकालता है। मोहब्बत बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, इससे हो जाए कभी खत्म नहीं होती, ये मेरा मानना है। और अगर वो खत्म हो गई तो वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो इस कलयुग का अट्रैक्शन था, वो इस कलयुग का लस्ट था। लोगों ने अट्रैक्शन को भी प्यार मोहब्बत बोल दिया। अरे कभी मोहब्बत हो ना सच में तो ना किसी को भूल पाओगे, और अगर वो मिल गया तो हमेशा बढ़ते जाओ, कभी कम नहीं। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। अगर राजा बनना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग, क्योंकि पैसा वो चीज है जो तुझे राजा भी बनाएगा और रानी भी दिलाएगा। तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है। हमें अरे इतना खचरा है सब की, सड़क पे चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा, अरे छोटा चाय पिए निकल। ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा। ये सब गाना वाना जो होता है ना, सब लड़की को बेवकूफ बनाता है सब। जिस दिन से जुदा वो मुझसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ससुरा जिंदा कैसे है रे तू, नहीं समझे कि खाली बेवकूफ बना। लड़की से ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है, फंस जाओ, इसी से दिल नहीं धड़क रहा है इसका, फंस जाओ। कोई आपको चाकू मारने आए ना तो इधर मत मार, इधर नहीं मारो, इधर इधर इस पे लीन होता है, इधर नहीं मारो। तुम रुको रुको 2 मिनट रुको, चलो मारो। जाओ हो गया, जाओ आज लेके चल जाए कहाँ पे, हॉस्पिटल में। मार दिया।
तो देखिए दाहिने साइड मारे, इधर कोशिका विभाजन तेजी से होगा, 60 दीजिए। अच्छा 60 उठ देगा, जाओ यहाँ पे चल जाएगा, सटा ले लो हम। तो कोई अगर चाकू को मारे तो किधर मारने के लिए बोलेगी? अरे गधो, चाकू मारे तो भाग जाना, कौन है कि राइट साइड। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तुर्रम खान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना। क्योंकि रणवीर सिंह वो इंसान है जिसने दीपिका का हाथ तब थामा था जब वो हार्टब्रेक और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उसके दुख तकलीफ को उसने अपना बना लिया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन थे। ये सुन के साला दिल टूटता नहीं, चूर चूर हो जाता है। जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है। पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते दोस्ती मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है। और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मन करेगा जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ, उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म, हारमोनियम बजाएंगे लोग। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज। ये चलता किस एप्लीकेशन पे? एंड्रॉइड ही गूगल का है। एंड्रॉइड खत्म तो तुम चलाओगे कहाँ पे? लेके गूगल का इसे, यूट्यूब को इसे टिकुली की तरह साथ। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना, महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर। लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कपाट खोलेंगे, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगे लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा। सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। एक चीज दिमाग में बात नहीं कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए। 90% मिडिल क्लास की सोच, पता है कौन सी सोच होती है? इनको दावत दो तो भी टुकड़ा लगता है, और व्यापारी को अगर टुकड़ा भी मिल जाए तो दावत लगती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो
और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आ जाती है। जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा।